अपनी खुद की व्यवस्था बनाने के ऊपर जोर देना होगा। इस उत्तर प्रदेश में भी मैं बाबा साहब की इस बैंक को लेकर आने वाला हूं। जैसे ही हमारे वो कंप्लायंसेस पूरी हो जाएंगी, पूरी होंगी, 5 साल का टारगेट लेकर चल रहा हूं मैं, 5 साल का, क्योंकि पहले 3 साल ही गवर्नमेंट की ये ऑडिट रिपोर्ट दो, वो ऑडिट रिपोर्ट दो, ये कंप्लायंसेस दो, 3 साल तो इसी में चले जाते हैं। 5 साल का टारगेट लेकर चल रहा हूं कि जिस तरह से आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जिस तरह आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिस तरह आज एचडीएफसी बैंक दिखाई देती है, जिस तरह आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखाई देती है, इन 5 सालों में डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक भारत के कोने कोने में दिखाई देगी। ये लेकर चल रहा हूं। और वो पैसा, ये हमारे कमाई का पैसा हम अडानी अंबानी को खड़ा करने के लिए नहीं, हमारे बहुजन समाज के उद्योजक बनाने के लिए, हमारे डॉक्टर इंजीनियर को एजुकेशन लोन देने के लिए ये बैंक काम करेगा। और हमारे लोगों को अडानी अंबानी से भी ऊपर पहुंचाने का काम हमारे ये बैंक के माध्यम से होगा। एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज के माध्यम से काम होगा। ये काम लेकर आज मैं चल रहा हूं। और इसलिए मैं आज यही कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी मालाएं आप देकर जाते हो, ये क्या मुंबई जाते हुए मैं ये लेके जाने वाला हूं? मैं यूपी में आता हूं, मेरे ख्याल से मैं प्रतापगढ़ में पहली बार आ रहा हूं। यूपी में मेरे 2 या 3 10-10 दिन के दौरे हुए हैं। जब भी यूपी के रास्तों के ऊपर निकलता हूं तो गाड़ी के ऊपर इतने फूल लोग डालते हैं, इतना स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत करते हो हम पूरे राज्य में। और मैं ये स्वागत का स्वीकार भी करता हूं। मैं अपने पिता से पूछता था हमेशा, जब मैं बचपन में उनके साथ ऐसे कार्यक्रमों में जाता था, स्टेज पे जैसे आज आपका बेटा घूम रहा था वैसे हम घूमते थे स्टेज पे। फिर लोगों को पता चलता था अच्छा ये अम्बेडकर साहब का बेटा है, तो मुझे भी माला डाल देते थे। फिर 10वीं 12वीं में आते आते मैं पूछता था लोगों को, ये मुझे माला क्यों डालते हैं? मैं मेरे पिता को पूछता था, मुझे क्यों माला डाल रहे हैं, मैंने क्या किया है? फिर मैं बोलता था मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, तो लोग मेरे अंग पे ही फूल डाल देते हैं। फिर मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बिठाया और समझाया कि लोग जो फूल तुम्हारे ऊपर डालते हैं, लोग जो तुमको माला पहनाते हैं, ये तुमको नहीं पहनाते, तुम्हारे शरीर में जो डॉक्टर अंबेडकर का खून दौड़ रहा है, ये उस खून का सम्मान करते हैं। और इसलिए इस भावना से मैं इस सत्कार का स्वागत करता हूं। लेकिन एक छोटी सी कली भी दे दिया ना तो भी मेरे लिए बहुत है। मैं कभी कभी सोचता हूं ये फूल आप लोगों ने कहीं ना कहीं से तो खरीदे होंगे, ये दुकान आपका ही होगा ऐसा नहीं है, किसी और का भी होगा। यानी कभी कभी मैं सोचता हूं 2-2 अढ़ाई घंटा मैं गला फाड़ फाड़ कर लोगों को समझा रहा हूं और कमाई कोई और ही करके लेके जा रहा है। फूल मेरे लिए लाए हो लेकिन पैसा तो कोई और ही ले कमा रहा है। इसलिए मान्यवर काशीराम जी का एक नारा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं ये नारा राजनीति तक और वोट तक ही क्यों सीमित रखना है? ये नारा हर क्षेत्र में लगना चाहिए। और इसलिए आर्थिक क्षेत्र में मैंने इस नारे को थोड़ा बदल दिया है। आर्थिक क्षेत्र में मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, उसी नारे को मैंने बदल दिया और मैंने कहा नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। नोट हमारा है तो बैंक भी हमारा होगा। आज हमारे लोग स्कूल बनाते हैं, हमारे कई स्कूलें हैं, मैंने देखा है पंजाब में भी हमारे लोगों के स्कूल बन गए, लेकिन पढ़ाते क्या है? भारत सरकार का उपक्रम गणेश का, सरस्वती, अभी तो वेद भी सिखाने वाले हैं। यानी स्कूल हम बनाएंगे, बेंच हम ला रहे हैं, बच्चे हम भेज रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं? ब्राह्मणों ने लिखा हुआ सिलेबस। इसलिए एक नारा हमें एजुकेशन के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगाना होगा, स्कूल हमारा
और पाठ्यक्रम तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर स्कूल हमारा है तो पाठ्यक्रम भी हमारा होगा। इसीलिए हमको हमारी खुद की यूनिवर्सिटी तैयार करनी होगी, जिसका पाठ्यक्रम होगा, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी के ऊपर ये मिशन बाबा साहब का सामाजिक और आर्थिक न्याय के ऊपर का ये मिशन लेकर मैं चल रहा हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी इससे जुड़े, मुझसे जुड़े। हमको कोई मीडिया नहीं दिखाई। मान्यवर काशीराम जी की और एक बात आज मैं यहां पर बताना चाहूंगा। मान्यवर काशीराम जी ने उस समय कहा था कि जिस दिन मीडिया मुझे दिखाना शुरू कर देगा, उस समय समझ जाना कि मैं बिक चुका हूं। मैं गलत हूं तो मुझे टोकना, बराबर। कभी देखा मुझे आज तक पर? कभी देखा आपने मुझे रिपब्लिक पर? कभी देखा मुझे इंडिया टुडे पर? किसी न्यूज चैनल पर देखा? क्यों नहीं दिखाते? आज भी दिखाने को तैयार है, आधे आधे घंटे तक दिखाने को तैयार है, रोज के वो सेशंस लेने को तैयार है। उनका एक ही काम है, उनका एक ही प्रस्ताव है, अंदर से हमारा काम करो। हम आपको पूरे भारत में हाईलाइट करेंगे। अंदर से ब्राह्मणवाद का काम करो, अंदर से मोदी को बढ़ावा दो, अंदर से गांधी को बढ़ावा दो, तो हम आपको आधे आधे घंटे तक रोज टीवी पर दिखाएंगे। मैं जब इस मूवमेंट में उतरा, तब मैंने अपने आप से एक वादा किया, अपने आप से वादा किया कि इस मूवमेंट में जो पैसा देगा वो आदेश देगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पैसा देगा वो आदेश देगा, और मुझे मोदी और गांधी के आदेश पे और उनके पैसों पे काम नहीं करना है। मैं मेरे समाज के आदेश पे काम करूंगा, मोदी के और गांधी के आदेश पे काम नहीं करूंगा। ये वादा अपने आप से करके मैं इस मिशन में उतरा। आज हमने जो बैंक भी बनाई है, लोगों के 2,500 रुपए लेकर बनाई है। लोगों के 2,500 रुपए। मेरा शेयर सिर्फ 5,000 रुपए का है। मेरा 2,500 और मेरी पत्नी का 2,500। मेरी बच्ची अभी भी छोटी है तो वो शेयर खरीद नहीं सकती। जितना भी प्रॉफिट ये आगे चलकर बैंक करेगी, मेरा हिस्सा सिर्फ 5,000 रुपए के बराबरी का होगा। मैंने ये बैंक समाज के मालिकाना हक की है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी की है। और आज यही काम लेकर मैं आप लोगों की तरफ भी आ रहा हूं, यूपी में भी आ रहा हूं। मैं मनसी जी यहां पर बैठे हुए हैं, प्रेमी जी यहां पर, उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपना चाहूंगा कि उस तरह से हम लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई पर भी जोर देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी है, लड़नी है। जिस हाथी किसकी निशानी थी पता है आपको? उससे पहले किसकी थी? रिपब्लिकन पार्टी का। नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन रखी थी, लेकिन स्थापन नहीं हो पाई थी। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की निशानी थी, हाथी। बाबा साहब अंबेडकर जी के पॉलिटिकल पार्टी की निशानी थी हाथी। जब बाबा साहब इस हाथी के ऊपर 1954 में खड़े हुए, तब बाबा साहब को हराने के लिए ये श्रीपाद अमृत डांगे, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी जिसको आज आप भारतीय जनता पार्टी कहते हो, कांग्रेस, ये सभी खड़े हो गए। संविधान कब दिया बाबा साहब ने? 1950 में। 1952 में इलेक्शन होता है, 2 साल बाद। इन पार्टियों को यह कहना चाहिए था कि जिस महान व्यक्ति ने भारत को संविधान दिया है, उसके खिलाफ हम एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। यह कहना चाहिए था ना कांग्रेस को, यह कहना चाहिए था ना भारतीय जनता पार्टी को, यह कहना चाहिए था ना कम्युनिस्ट पार्टी को। लेकिन तीनों ने बाबा साहब को हराने के लिए उम्मीदवार खड़ा किया और एक चौथी फेल आदमी को जितवा कर लाया। एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, बारट लॉ, एमफिल,
एमएससी, इतनी सारी डिग्रियां, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ग्रेस इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हुई डिग्रियां लेकर खड़े हुए कैंडिडेट को एक चौथी फेल आदमी ने हराया। एक चौथी फेल आदमी ने हराया, और हराने के बाद ये बाबा साहब के पास आया। बाबा साहब को कहता है कि बाबा साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे आपके खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं मैं नाम लूं या नहीं लूं, मुझे नेहरू ने पैसे दिए थे, इसलिए मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं। बाबा साहब बड़ा दिल रखकर आप मुझे माफ कर दो, और शाम को मेरे जश्न के लिए सबको मैंने बुलाया है, आप भी आओ और 2 शब्द मुझे आशीर्वाद देकर चले जाने। बाबा साहब उच्च विचार के थे, इसलिए बाबा साहब गए कि छोड़ो जाते हैं। बाबा साहब गए, और उसके सत्कार के लिए जब बाबा साहब को बुलाया गया, बाबा साहब की निशानी हाथी थी, बाबा साहब को हराया गया था, बाबा साहब का हाथी बैठ चुका था, बैठ चुका था। बाबा साहब अपने भाषण के लिए खड़े हुए और उस काजरोलकर नाम के कैंडिडेट के लिए कहा कि काजरोलकर, काजरोलकर, हाथी अगर बैठा भी हो तब भी गधे से ऊंचा होता है, तब भी गधे से ऊंचा होता है। इसी बैठे हुए हाथी को, इसी बैठे हुए हाथी को मान्यवर काशीराम ने खड़ा किया, और खड़ा ही नहीं किया, पूरे प्रदेश में भगाने का, दौड़ाने का काम मान्यवर काशीराम ने किया। अगर आज सही मायने में मान्यवर काशीराम जी को अगर आप अभिवादन करना चाहते हो, तो मान्यवर काशीराम जी के इस बिठाए हुए हाथी को फिर से आपको खड़ा करना होगा, और फिर से आपको दौड़ाना होगा, इस प्रदेश में दौड़ाना होगा। यही उनको अभिवादन होगा, वरना यहां पर आकर फूल चढ़ाकर जाओगे, वो अभिवादन नहीं है। जो काम हमारे महापुरुष छोड़ गए हैं, उसको आगे लेकर जाना ही नेक्स्ट जनरेशन का काम होता है, दूसरी पीढ़ी का काम वही होता है। और इसलिए आज हमारे पूर्वजों के जो भी ये आंदोलन है, इसको हमें आगे लेकर जाना है। मैं अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे और 3 घंटे ड्राइव करके एयरपोर्ट पहुंचना है। आप लोग भी सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हो, तो मैं आज अपने बहुजन एकता महासम्मेलन के लिए मुझे यहाँ माननीय काशीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य में बुलाया। मैं माननीय बंशीलाल प्रेमी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और खास करके चंचल जी का और हरजिंदर मल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कनाडा से वो कंटिन्यूसली मेरे संपर्क में थे कि आपको 23 मार्च में यहाँ आना ही है, आपको कहीं और नहीं जाना है, 23 मार्च को यहाँ आना ही है। मैंने आज का प्रोग्राम कल पे धकल के फिर मैं ये डेट्स लेकर आया, और मैं आपकी यहाँ की जो टीम है, श्री राम सरोज जी, अनिल कुमार बौद्ध जी, सुरेश चंद्र राव जी, उदय प्रताप जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, राकेश गौतम जी, कामता प्रसाद बौद्ध जी, सूर्य प्रकाश बौद्ध जी, और एडवोकेट सुरेंद्र जी जो सुबह से मेरे साथ थे, मैं उन सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना समय, सभी लोगों ने, मैंने देखा 1-1 मिनट के लिए ही सभी लोग बात कर रहे थे, सभी लोगों ने अपना समय निकालकर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों का जो समय आपने मुझे दिया, वो मैंने व्यर्थ नहीं गलाया, कुछ ना कुछ आप लोगों को मैंने आगे की रणनीति के लिए तैयार किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए साथियों,